स्नान साधन नहीं है। स्नान को मान लो शावर कहते हैं, शावर ले लें, फ्रेश होके आए, जरा सा तैयार होके आए, थोड़े ठीक ठाक होकर आए। और एक नया अचंबा देखा हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में, अब चलो सांझ हो गई, रात हो गई, स्नान कर लें। और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड प्रातःकाल स्नान नहीं करता। किसके लिए स्नान है? देह के लिए, भोग के लिए, किसी को सम्मोहित विमोहित करने के लिए, देह को सुख देने के लिए ना। हमारे स्नान देह के सुख के लिए नहीं है। हमारे स्नान तो परिमार्जन है, शुद्धि है। हमारे स्नान तो व्रत है। हमारे स्नान के बाद दान और ध्यान की बात कही गई है। हमारे यहाँ स्नान तो पूजा के लिए है। हमारे यहाँ स्नान तो मंदिर में प्रवेश के लिए है। हमारे यहाँ स्नान तो रसोई में जाने के लिए है। हमारे यहाँ स्नान तो शुद्धि का संस्कार है, आकर्षण और विमोहन के लिए नहीं। भारत में प्राय, और सभी हम भारतीय बिना स्नान के उपासना नहीं करेंगे, अर्चना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। हमारे यहां स्नान एक विधि है, बड़ी विधि है। गंगा, सरस्वती, यमुना, गंडकी, कावेरी, कृष्णा, इन सब के स्नान की विधि है। क्या विधि है स्नान की? मूसलवत स्नान। नदियों में तैरा नहीं जाता, आमोद प्रमोद के लिए नहीं है, हास विलास के लिए नहीं है, और ना ही वह किसी श्रृंगार वर्धन के लिए है। गंगा स्नान किया जाएगा मूसलवत, जैसे धनकुटा होता है उसमें ऐसे डुबकी लगाई जाती है। हमारे यहां तो यमुना जी में ऐसा स्नान है, भैया और बहन नहाते हैं यमद्वितीया को। तृतीया का स्नान कौन सा, चतुर्थी का कौन सा, पंचमी का कौन सा, ऋषि पंचमी के दिन कैसा, अमावस्या के दिन स्नान करें तो विधि क्या है, और पूर्णिमा के दिन। और हम तो जैसे मानो जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे कुंभ स्नान की विधि क्या है, कुंभ कैसे नहाया जाएगा। कुंभ स्नान के लिए है, कुंभ स्नान का पर्व है। पहला पर्व है 14 जनवरी का, दूसरा है 29 जनवरी का, तीसरा है 2 फरवरी का। अब कल्पना नहीं कर सकते, 5-5 करोड़ लोग एक साथ, कई करोड़ लोग एक साथ। यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है हमारे स्नान को। यूनेस्को ने बताया है कि कोई अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, दिखाई नहीं देती। संसार की सर्वोत्तम उत्तम कोटि की एक धरोहर, हेरिटेज, उत्तम कोटि की धरोहर एक ऐसी है इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती। वो धरोहर कुछ और नहीं, गंगा स्नान है। स्नान यूनेस्को स्नान। भगवान ऋषियों के साथ स्नान करने जा रहे हैं, गुरुदेव की आज्ञा के साथ। किसमें स्नान कर रहे हैं? गंगा जी में। आओ गंगा का ध्यान करें। सब सुख करण हरण सब शूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। धरती पर गंगा तारने के लिए लाई गई थी, विष्णु के चरणों से निकली है, ब्रह्मा के कमंडलों में बैठी है, शिव के मस्तक पर विराजित है। गंगा त्रय योग सिद्ध कारक है। विष्णु के चरणों से निकली है गंगा, भक्ति योग सिद्ध करती है। भगवान के मस्तक पर बैठी है, ज्ञान योग सिद्ध करती है। ब्रह्म कमंडलों में वास रहा है गंगा का, कर्म योग सिद्ध करती है। एक और बात, सकल मनोवांछाओं की पूर्ति करती है। जो देवता कुछ न दे पाए हो आज तक, वो गंगा का स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। तब दर्शनात् मुक्ति किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जल लब कणिका पीता। ऐसा कहा गया है कि गंगा का एक कण भी पर्याप्त है विकृति नाश के लिए, मनोमालिन्य को शांत करने के लिए, सब प्रकार के तन मन बुद्धि के रोग शांत करने के लिए एकमात्र औषधि गंगा है।